कप्तान ने बड़ा पत्ता खेल दिया है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी कप्तान के इस दाव के बाद खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अहम तरीन इंतखाब के लिए वजीर आजम के इंतखाब और सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बदइतमादी की फिजा क्यों है? वजीर आजम के इंतखाब के हवाले से तो शहबाज शरीफ और उमर अयूब मद्दे मुकाबिल हैं। वजीर आजम के इंतखाब के लिए दोनों पार्टियों ने क्या प्लानिंग कर रखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आखिर तक ये व्लॉग जरूर सुनिएगा, बहुत ही एक्सक्लूसिव और अहम तरीन खबरें इस व्लॉग में मैं आपको देने जा रहा हूं। पहली अहम तरीन खबर यह है कि कप्तान ने बड़ा पत्ता खेल दिया है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी कप्तान के इस दाव के बाद खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनकी परेशानी की वजह को डिस्कस करेंगे और दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि अहम तरीन इंतखाब के लिए वजीर के इंतखाब और सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बदइतमादी की फिजा क्यों है? वजीर आजम के इंतखाब के लिए दोनों पार्टियों ने क्या प्लानिंग कर रखी है? इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन जो है वो खबर आपको देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम खबरें देने से पहले एक मरतबा फिर आपसे यही गुजारिश है कि फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप तमाम तर मुल्की हालात से बाखबर रहें और एक्सक्लूसिव खबरें जो है वक्त से पहले आप तक पहुंच सके। हम तीन खबर हम आपको मुल्की सियासत के हवाले से देने जा रहे हैं कि वजीर आजम के इंतखाब और सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। अगर बात करें वजीर आजम के इंतखाब के हवाले से तो शहबाज शरीफ और उमर अयूब मद्दे मुकाबिल हैं। हुकूमती इत्तेहाद की नंबर गेम इस वक्त पूरी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती इत्तेहाद परेशानी का शिकार क्यों है? हुकूमती इत्तेहाद की ऐसी ख्वाहिश क्यों है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद को ना मिल सके? क्योंकि अगर सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो जीत का मार्जिन जो है वो कम हो सकता है। और स्पीकर के इंतखाब के अंदर हमने खास तौर पर देखा कि हुकूमती इत्तेहाद के 7 वोट जो है वो गायब हो गए। अब हुकूमती इत्तेहाद का ख्याल है कि अगर ये गैप कम होता है तो इससे हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए मखसूस नशिस्तों का मसला अपनी जगह पर मौजूद है और मखसूस नशिस्तें अब तक जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में नहीं आ सकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वाज़ेह तौर पर इस हवाले से प्लानिंग कर ली है। नून लीग ने वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो अपने जितने अराकीन असेंबली हैं उनकी हाजिरी को यकीनी बनाएं। पार्लियामेंट में जाने से पहले तमाम तर हुकूमती इत्तेहाद के जो अराकीन असेंबली हैं उनकी हाजिरी लगवाई जाएगी और देखा जाएगा कि किस जमात के जो अराकीन है वो कम तादाद में पार्लियामेंट में आए हैं या किस जमात के जो अरकान है वो पूरी तादाद में पार्लियामेंट में आए हैं। नून लीग ने वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी को कह दिया है कि पीपल्स पार्टी के हमें तमाम वोट जो है वो वजीर आजम के लिए चाहिए और इस पर किसी भी तौर पर 1-2 अगर कम होते हैं किसी तौर पर कम वोट्स के ऊपर जो है वो समझौता और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जरा ये भी बता रहे हैं कि दोनों सियासी जमातों के दरमियान खासी जो है वो बदइतमादी की फिजा कायम हो चुकी है और खासी बदइतमादी दोनों जमातों के दरमियान पाई जा रही है। जहां नून लीग ने वजीर आजम के इंतखाब में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उनको नंबर गेम जो है पीपल्स पार्टी के जो है वो पूरे के पूरे चाहिए और 100% जो अरकान असेंबली की हाजिरी भी पार्लियामेंट में चाहिए, असेंबली में चाहिए। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग को वाज़ेह कह दिया है कि सदर के इंतखाब के ऊपर हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें आपकी तरफ से जितने आपके नंबर्स हैं उतने वोट्स हमें आपकी तरफ से चाहिए होंगे। अगर आपका कोई रुकने असेंबली जो है वो गैर हाजिर होता है तो हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि सदर के इंतखाब के ऊपर आपने संजीदा कोशिशें नहीं की। दूसरी जानिब कप्तान की बात करेंगे। कप्तान ने बड़ा पत्ता खेल दिया है। सदर के इंतखाब के ऊपर उन्होंने महमूद खान अचकजई को जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। महमूद खान अचकजई आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल सदर के इंतखाब के लिए जो है वो इंतखाब लड़ते हुए नजर आएंगे। आसिफ अली जरदारी इस हवाले से जो कि मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं अब खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो महमूद खान अचकजई पुराने खिलाड़ी हैं, दूसरा मौलाना के साथ भी इनके करीबी ताल्लुकात हैं और नवाज शरीफ के साथ भी खासे उनके अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो माने जा रहे हैं। और इसी वाले से जरदारी का भी ख्याल है कि अगर महमूद अचकजई मेरे मद्दे मुकाबले आ जाते हैं तो हमें खासा जो है वो टफ टाइम
दे सकते हैं। कप्तान ने अंदर रहते हुए भी मुफाहमत के बादशाह को जो है वो परेशानी का शिकार कर दिया। मुफाहमत के बादशाह किसी तौर पर भी जो है वो टफ कंपटीशन में नहीं जाना चाह रहे, टफ इंतखाब में नहीं जाना चाह रहे। वो तमाम तर मामले को बहुत स्मूथली जो है वो अपनी फेवर में मोड़ना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह वो चाह रहे थे उस तरह नहीं हुआ। महमूद हसन अचकज़ई जो है वो जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अता तारड़ ने वाज़ेह तौर पर खुली तनकीद की है महमूद हसन अचकज़ई साहब के नॉमिनेशन के हवाले से। उनका कहना था कि ये वही महमूद हसन अचकज़ई साहब हैं जिनके हवाले से कप्तान जो है उनका मजाक उड़ाते रहे हैं और धरनों में उनके ऊपर तनकीद भी करते रहे हैं। तो जहां पर इमरान खान महमूद हसन अचकज़ई के हवाले से तनकीद करते रहे हैं, तो वहीं पर अता तारड़ साहब को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था कि अता तारड़ साहब ओन चौधरी के हवाले से माजी में क्या कहते रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब अब जो हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी, उनके हवाले से क्या कहते रहे हैं। अता तारड़ साहब को कोई भी बयान दागने से पहले अपने माजी के ऊपर भी जो है वो नजर रखनी चाहिए थी और अपने बयानात को भी रिकॉल करना चाहिए था कि वो क्या कहते रहे हैं और किस तरह से जो है वो तनकीद करते रहे हैं और किस तरह से सख्त जुबान जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अता तारड़ साहब ने एक तरफा तौर पर जो है वो महमूद हसन अचकज़ई साहब का नाम सामने आने पर भरपूर तनकीद की है और महमूद हसन अचकज़ई साहब के हवाले से यह भी कहा है कि महमूद हसन अचकज़ई साहब सिर्फ और सिर्फ सदारती उम्मीदवार बनना चाहते थे और उन्होंने तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए गुज़िश्ता रोज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर धुआंधार तकरीर की है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान पार्लियामेंट थे उन्होंने उनको मुबारक भी दी है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अता तारड़ साहब को ये बात भी अपने माजी को भी मद्देनजर रखना चाहिए था कि माजी में वो क्या कहते रहे हैं। जब उनके ऊपर बात जाती है तो वो कहते हैं कि ये सियासत है, वो सियासी बयानात थे, तो अब भी ये भी सियासत है, इसमें कौन सा कुछ जो है वो सियासत से हटकर जो है वो बात हो रही है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि महमूद हसन अचकज़ई साहब के आने से आसिफ अली जरदारी खासे जो है वो परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का इंतखाब तो एक सीधा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ जो एक्सपेक्टेड है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और इनके नंबर गेम भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से खासे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सदारती उम्मीदवार सदारती इंतखाब के ऊपर जो है वो खासा कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्का है, खासा जो है मामला किसी तौर पर भी किसी तरफ भी जा सकता है। महमूद हसन अचकज़ई साहब ने मौलाना से भी इस बात की दरखास्त की है कि वो अपने जो है वो फैसले के ऊपर नजरसानी करें और सदर के उम्मीदवार के तौर पर मुझे वोट दें। मौलाना और महमूद हसन अचकज़ई का खासा करीबी ताल्लुक जो है वो माना जाता है। अब मौलाना क्या फैसला करते हैं, अगर मौलाना भी अचकज़ई साहब के खाते में पड़ जाते हैं तो फिर हो सकता है कि नून लीग के अंदर से कुछ वोट जो है वो टूट जाएं या फिर कुछ अरकान पार्लियामेंट जो है वो हाजिर ही ना हो और जो है गेम जो है पलट जाए। अगर गेम पलटती है तो ये मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लिए खासा जो है वो सेटबैक साबित हो सकता है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।